हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी लगभग 6:30 बजे का टाइम होगा और सिर्फ हम लोग सो रहे थे, हमारी फैमिली, बाकी सब नहा चुके थे। एक्चुअली सरदार जी 4 बजे उठे थे। इन्होंने मेरे को उठाया कि जो तू उठ जा, नहा लेते हैं भाई। फिर बारी बारी से सबने नहाना था ना, तो मैं कहा मेरी नींद आ रही है, कह के मैं सो गई। मुझे ये था हमने कुछ करना तो है नहीं है, मतलब लाइक हमने खुद ही तैयार होना, बच्चों को तैयार करना है। जैसे जो फैमिली वाले होते हैं जिनके घर में फंक्शन होता है उनको 100 काम होते हैं, तो मैंने कहा उनको करने दो, हम आराम से नहाए धोएंगे। सरदार जी यहाँ पे अपनी टर्बन बांध रहा है, रेडी नहीं हुए। यहाँ पे देखो पाजी भी रेडी हो गए, मतलब नहा धो लिया, रेडी अभी कोई नहीं हुआ। और मैं बच्चों को उठा रही हूँ कि उठो, उठ जाओ, है ना। ये देखो, क्योंकि रात में देर तक इन्होंने अपने अपने मोबाइल चलाए थे। और सिदक भी उठ गई है, सिफत अभी सो रही है। तो बस इनका दूध बॉटल लेके मैं दूध लेने के लिए इनकी किचन में आई थी। और इनकी ये वाली किचन जो बाहर ओपन छोटी किचन है ना, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। और ये देखो, हमारे घर में ना शहरों में छोटे छोटे ड्रमियाँ होती हैं स्टील की, जिसमें हम आटा डालते हैं। ये पेटी टाइप थी छोटी सी, मैनू बड़ी सोहनी लगी। देखो मैं सोचा मैं रिकॉर्ड कर ला, तो मैं रिकॉर्ड कर दी ना, मैं गिरन भी लगी सी। तो इसमें से ना ये आटा छान रहा है, मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी। मेरे को इनका घर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये अमन है, रूप की देवरानी, और ये दूध गर्म कर रहे हैं बच्चों का, क्योंकि काओ मिल्क चाहिए था। तो फिर इनके घर में ना गाय वगैरह हैं, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई ज़्यादा। सच्ची बात बताऊं, जब मुझे रूप ने बताया था कि ऐसे अखंड पाठ साहब है और आपको आना है, तो मैंने उसको पहली बात यही बोली थी, मैं क्या देख भैने जे गावां हैगियां, गां का दुध अरेंज हो जाएगा फिर तो मैं आवांगी, नहीं तो मैं नहीं आवांगी। क्योंकि सिर्फ सिद्धक को काओ मिल्क ही डाइजेस्ट होता है, उनको नहीं पचता। तो कहीं जाना होता, सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि काओ मिल्क मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग सब रेडी हो गए हैं। देखो खलारे असी इस कमरे च बहुत पा देते सी बहुत बिखेरे डल गए थे, तो बस रेडी हो गए। और यहाँ पे ना 2 बच्चे थे, एक लवप्रीत और एक अनमोल। हाय, मैनू नाम बड़े औखे याद होंगे हैं। बेटियां बहुत प्यारी थी, इन्होंने हमें हमारे आगे पीछे रही हैं, बच्चे बहुत प्यार किया सबने। शाइन यहाँ पे रेडी हो गई, शाइन ने पहना ब्लैक सूट, बड़ी खुश थी, लेकिन इससे दुपट्टा नहीं संभल रहा था। अभी हम लोग रेडी हो गया, बाहर जाएंगे मत्था टेकने के लिए। यहाँ पे फतेह भी रेडी हो गया, उसने टर्बन बांध दिया। और बच्चे बड़े खुश थे, एजमेट थे, एकदम मिक्सअप हो गए थे, बिल्कुल हमें ओपरा नहीं लगा कि हम किसी अनजान जगह पे आए हैं। अच्छा जी, ये शाइन पापा से लेके आई है पैसे, क्योंकि मत्था टेकना था इनको। और देखो तैयारियां सारी हो चुकी हैं, और सिर्फ सिद्धू को भी रेडी कर दिया था। और यहाँ पे ना सब फोटोएं वगैरह खींच रहे हैं, रूप खड़ी है पाजी के साथ। सब देखो, ये होता है कि मेमोरीज होती हैं ये भी, है ना। सारे रिश्तेदार, जैसे मैंने बताया, इकट्ठे हुए हुए थे। तो ये जो ग्रीन सूट में है, ये रूप की देवरानी है अमन, और साथ में जोगिंदर पाजी, अमन के हस्बैंड, मतलब रूप के देवर। और ये मतलब पूरी फैमिली खड़ी हुई है, रूप की फैमिली और उसके देवर की फैमिली, है ना। आंटी जी की सेहत ठीक नहीं रहती, तो वो मत्था टेक के अंदर ही बैठ गए थे। और ये मेरी आ गई पुंडियां सिफत सिदक, पापा की गोदी में से निकली ही नहीं है। बहुत मतलब पता क्या, वैसे चाहे बच्चे ना तंग करें, आपको पता सिफत सिदक हंसमुख है, सबके पास चले जाते हैं, लेकिन जब ऐसे फंक्शन हो, तैयार हुए हो, तो बच्चे गोदी में से नहीं उतरते। एक तो बंदा अपने कपड़ों से तंग आया होता है, दूसरा ये होता है कि बच्चे तंग करते हैं, गोदी गोदी गोदी। फिर अब ये होता है कि ट्विंस की वजह से दोनों को इकट्ठे उठाना पड़ता है, और जिसको उठाना पड़ता है ना, उदी तो मत वज जाती है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो गया था रेडी, हम लोग करने आया ब्रेकफास्ट। और एक बात बताऊँ आपको, कसम से ये बहुत पंचुअल थे, सारा कुछ इनका इतनी पंचुअलिटी में था। सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट लग गया था। साढ़े वाले तो जिल पा के रखते हैं, भावें करो गुस्सा तो भावें करो गिला, सच्ची गल तो मैं क्या देनी है। बहुत पंचुअलिटी से इनका काम चला था सारा ही। तो हमने अपना अपना जो स्नैक्स थे, पकौड़े शकौड़े जो भी था, हमने अपने अपने डाले। और मैं मिनी को कह रही थी, मिनी रूप की भाभी है ये, तो मैं इनको कह रही थी हाँ कोई मुकरेगा नहीं, किसी खादा नहीं है, सब ने खाया। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद में पहले पेट पूजा, फिर कम दूजा। तो अखंड पाठ साहब तो मतलब समाप्त, भोग जड़ा पै गया सी, ते हुण हो रहा कीर्तन। ते देखो सारे बस अपनी पेट पूजा करके ते फिर वारी वारी सिर आके इत्थे बैठी जा रहे हैं। और मैं यहाँ इनकी जो किचन है ना, ओपन वाली जो चूल्हे वाली किचन है, मेरे को लगता है, जो मैंने आपको भी दिखाई थी, मैं वहां पे खड़ी हूँ। और वहां से खड़े होकर मैंने ये रिकॉर्ड किया था। और मैं बैठी नहीं थी, पता क्यों? सिफत सिदक के कारण, क्योंकि वो ना कभी अंदर कभी बाहर, कभी इधर कभी उधर, तो बार बार उठना ना फिर थोड़ा सा ऐसे अजीब सा लगता ना। तो मैं यहाँ पे खड़ी थी, क्योंकि वो इधर उधर जा रही थी, तो यहाँ पे खड़ के मैं आराम से कीर्तन भी सुन रही थी। और जो है मैं सिफत सिदक को पकड़ भी रही थी कि कुछ कर तो नहीं रही, कोई शैतानी तो नहीं कर रही। तो मैं इत्थे ना जिवें पुलिसिया खड़ा होंदा ना मोड़ ते, देखता रहता है ट्रैफिक पुलिस वाला कि कौन किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। वैसे मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी सिफत सिदक के कारण ना। फिर मैं थोड़ी देर खड़ी थी, मैं अंदर चली गई थी फिर।
बाहर तो हो रहा है कीर्तन, लेकिन सिफा सिद्दीक को टिकाना इतना मुश्किल है ना। मैं काफ़ी देर तो वहाँ पे खड़ी भी रही, मेरी टांगें दुखने लगी, क्योंकि बच्चे ना फिर चीज़ें उठाते हैं, शोर मचाते हैं, बार बार उठा भी नहीं जाता संगत में से। तो इनको लेके ना हम यहाँ कमरे में आ गए। देखो सरदार जी और सिफा सिद्दीक ना फ़ोन लेके बैठाया हुआ। अब क्या करें, मुश्किल ही है अब, है ना। अच्छा भी नहीं लगता ऐसे बार बार, लेकिन अब मजबूरी वाली बात हो गई और कुछ नहीं। शाइन भी यहीं पे, शाइन की तबीयत ठीक नहीं है, बोल रही। मैं इसको कह रही हूँ कि नेज़ल ड्रॉप डाल दूँ, लेकिन नेज़ल ड्रॉप डाल के ना नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो हम यहाँ आ गया, माही है बाहर, शाइन माही ना, शाइन माही पागल हो गया। पानी मैं भी पीना सी, पता क्या, पकौड़े खा लो ना तो प्यास बड़ी लगती है। अपनी प्यास लग रही, दे दे मेरे को ना पानी पिए। ਇੱਕੋ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ सिफा सिद्दीक ने बड़ा ही तंग किया सच्ची, भजदियाँ इधर उधर। जब हम कल आए तो यहाँ फराटा लगा हुआ था और उसकी हवा भी बड़ी ज़्यादा थी, तो इन्होंने कभी देखा नहीं ऐसे ना। तो मेरे को बड़ा डर था कि बच्चे कहीं एक्साइटमेंट में कि इसमें से हवा आ रही है, क्या चल रहा है, उंगली ना दे लें। तो बच्चों की बड़ी राखी हो जाती है। वैसे भी जब कैदी छूटते हैं ना शहर वाले बच्चे, तो उनको फिर गाँव में खुली जगह दिखती है तो वो भागते हैं इधर उधर, खुली थां मिल जाती है ना। दादी घर जाते तब भी ऐसे ही करते हैं, और यहाँ पे भी ऐसे ही, फिर भागना, फिर गिरना, दे दे, फिर पानी और आ गया, फिर क्या कहते हैं उसको, घुटने छिल गए, खून निकल आया। तो पता कि एक बच्चा सामना औखा, जड़ियाँ मामा उन्होंने पता है, तो दो तो बुरा हाल होया पा साडा। देखो यहाँ बैठी हुई हैं देवियाँ, वो देखो। फिर फ़ोन के पीछे लड़ाई हो जाती है, फ़ोन एक है, क्या करें। चलो है नेट हॉटस्पॉट ले लेके, वाईफाई तो है, लेकिन यहाँ पे ना रेंज की काफ़ी प्रॉब्लम है, तो हॉटस्पॉट ले लेके एक दूसरे के, जिनके डाटे थे वो ख़त्म हो चुके हैं सब। ये देखना, ये ना इनकी ना पीढ़ियाँ हैं किचन में पड़ी हुई थी, कितनी सुंदर है ना। सिफा सिद्दीक को सुंदर लगी, तो ये ना, ये देखो कहाँ गई, सरदार जी सो ही गए हैं, तो किचन से उठा के तीनों ही यहाँ पे ले आई हैं। बैठना उठना है नहीं है, बस खिलारे पा देने हैं। हुण बैठे हुई हैं फ़ोन देखन। देवियो, ओ देवियो, सिफा सिद्दीक, सिफा सिद्दीक, सिफत सिद्दीक है, मोबाइल है ना, बस कुछ नहीं चाहिए इनको। तो लो जी, यहाँ पे हो गया लंच का टाइम, तो बस अब हम अपना लंच करेंगे। तो मैं फिर कवां खाना बड़ा ही स्वाद सी, सच्ची देख के मेरे मुँह च पानी आ रहा हूँ इस टाइम, हूँ कितों खावा मैं। तो बस अपना खाना डाल के हम लोग अंदर चले गए थे, और आराम से हम पंखे के नीचे बैठ के हमने खाना खाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वाद था। शाइन हाँ, चुन्नी नहीं सेट आ रही, आदत भी नहीं है ना तेनू। सिफा सिद्दीक देखो, एक बार उधर गई हैं, उधर इनको ना किसी ने जूस दिया है, वो लेके अब ये बार बार उधर जा रही है। मैं पूछ रही हूँ क्या करने जा रही है, तो कह रही है जूस 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 लेने जा रहे हैं हम। बॉल तो इनको वैसे पसंद है, बच्चे बॉल खेल रहे हैं तो इनको बॉल चाहिए। देखो ये ना अनमोल है ना, अनमोल लवप्रीत, हाँ भूल गई मैं। हाँ, ये साढ़े वास्ते लेके गए दही, बाहर ना आन दिए। थैंक यू डार्लिंग, तू भी पी ले। मामी बाहर है। अच्छा जी, अब ना हमारी वापसी थी, लगभग 2 से 2:30 बजे का टाइम होगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि इनके घर में भैंसें भी हैं और गायें भी हैं, और गाय का दूध अमन ने जो है वो साइड पे रखा था। लेकिन देखिए फंक्शन वाला घर था, तो एक बंदे नहीं ना काम कर रहा था, कई लोग लगे हुए थे, तो गाय और भैंस का दूध मिक्स हो गया था, और मुझे तो फिर गाय का दूध चाहिए था। तब फिर जो रूप के देवर है ना जोगिंदर भाजी, वो कहते गल केड़ी है, कुड़ियां ने दूध पीना। उन्होंने उसी टाइम ना कहा कि मैं ना अभी बाल्टी लेता हूँ,
ते कड़दा धारा, ताज़ा दूध कड़दा ते खूने गर्म करके देंदा। इतना इन्होंने हमें मान सत्कार प्यार दिया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। उसी टाइम इन्होंने दूध निकाला और गर्म किया, गर्म करके बॉटल्स में भरा, हमें केटल में भी भर के दिया रास्ते के लिए। और बस क्या बताऊं और बस यहाँ पे बाय बाय ओके सबकी हो रही है, सब जा रहे हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ मैं भाजी तारा कटते पे मैं रिकॉर्ड कर ला, मैं कितना पीछे रमा फिर हूं। ये इनका छोटा सा डॉगी है, इसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन रूप इसको कहती है निकिये। जब भी उसको बोलती है निकिये तो ये एक्टिव हो जाती है कि हाँ मेरे को बुला रही है। और सिफा सिदो को इतने पसंद है ना पेट्स। ये गाड़ी में थी और ये रो रही थी, मैनू एवं लग्या कि मेरे लाल मेरे पिछे रोई जाते हैं। मैंने इतने प्यार से दरवाजा खुला, मैंने कहा हाँ मेरे बच्चे, और मेरा बच्चा ऐसे मेरे को धक्का सा मार के बाहर निकली और यहाँ डॉग्स के पास आ गई। मैंने कहा अच्छा इसके लिए रो रही थी, मैं समझी मेरे लिए रो रही है। सिफत को ज्यादा पसंद है, पसंद दोनों का है, लेकिन सिफत थोड़ा डरती नहीं है ना, तो हाथ वाथ लगा लेती है। तो हमें यही यहाँ पे डर था कि इसकी पूंछ पे ना तुम चढ़ जाना। वैसे तो ये कुछ भी नहीं कह रहे, देखो आराम से बैठे हुए सब घूम रहे, कुछ नहीं कह रहे। बड़े बेचारे पेट्स भी बड़े मासूम जे सीगे इन्हां दे। और ये हमारी वापसी हो चुकी है। और तुसी दसो तुहाडे इलाके विच ना इनू की कहंदे आ? साडे इलाके विच तां इनू भूंड कहंदे आ, भूंड। और ये देख के ना मैं अपने बच्चों को बता रही थी, क्योंकि मेरे बच्चों को नहीं पता ही क्या होता है। तो मैं उन्होंने कहती सी पुत्तर ये भूंड हुंदा है। राजपुरा से ना नलास मंदिर है, बड़ा फेमस, 13-14 किलोमीटर होगा। राजपुरा से नलास ये वाले भूंड जिहड़े आ चलते हैं। तो अजकल ये चीज़ां खत्म होंदियां जा रही, मैनूं एवें लगता है। जिहड़ी नवीं पनीरी है बच्चे उन्होंने नहीं पता की चीज़ है। तो मैं खास करके इन्हूं रिकॉर्ड किया, तो मैं अपने बच्चों को दस्सिया, मैं कहा पुत्तर इन्हूं भूंड कहते हैं। वो बड़ा हंसे, उनको ऐसे लगा मम्मी मजाक ही कर रही है। और जो आंधी वगैरह आई थी ना, उसके कारण ना देखो जो गेहूं है ना सारी बिछ गई है। तो जी हम टाइम से निकल आए थे, क्योंकि हमारा बहुत लंबा सफ़र था। तो असीं कि टाइम से निकलांगे तो टाइम सिर पहुंचांगे। तो अज दे व्लॉग की इत्थे ही हुंदी है समाप्ति। कल मिलांगे। चैनल नूं लाइक शेयर कमेंट ते सबसक्राइब जरूर कर लो। मिलांगे कल। अपना प्यार वध तो वध दिओ। बाय बाय जी, टेक केयर, बाय।